महामानव क्रांतिवीर बाबू जगदेव प्रसाद जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता और उनके शहादत दिवस पर मैं सामाजिक न्याय दिवस के रूप में आज मानता हूँ कि काश अगर पिछड़ों और दलितों में, आज अकलियत के लोगों में, दलित लोगों में आज जो जागरूकता आई है, उसका अगर कोई रीजन है, कारण है, तो बाबू जगदेव प्रसाद जी। वो हमारे ही गांव, बगल का गांव बखरा में आए थे और हमारे बुजुर्ग अभी भी वो जिंदा है। हमारे यहाँ पहलवान जी, खलीफा जी के नाम से विख्यात है बखरा में। जगदेव बाबू दरवाजे पर आए, उनके यहाँ बैठे। बहुत सारे लोगों ने, जब लोगों को आभास हुआ कि ऐसी सामंतियों के द्वारा ऐसा प्लानिंग किया गया है, सरकार से प्लानिंग है कि जगदेव बाबू आएंगे तो उनको आज मंच से लौट नहीं देना है, उनको हत्या कर देना है। उनके पास कुछ लोगों ने, जगदेव बाबू कभी भी मनुवादी व्यवस्था को नहीं मानते थे, अंधश्रद्धा को नहीं मानते थे, बिल्ली रास्ता काट रहा है उसको नहीं मानते थे, कोई सूद हसूद को नहीं मानते थे, सारे दीन को एक समान मानते थे। लोगों ने कहा कि जगदेव बाबू आज ऐसा है, आप जो दूध पी रहे हो, दूध में मक्खी गिर गया, आप मत जाइए, कुछ असूर का संकेत मिल रहा है। जगदेव बाबू ने कहा कि मुझे सूद हसूद से लेना देना नहीं है, हमें पिछड़ों, दलितों, शोषितों का लड़ाई लड़ना है और इस लड़ाई में हम मारे भी अगर जाएंगे तो हजारों जगदेव यहाँ पैदा हो जाएगा, लेकिन हम सूद हसूद के नाम पर यहाँ बैठे रह जाएंगे तो हमारा इतिहास में कायरों में नाम लिखा जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान राजेंद्र सिंह यादव जी। आज हम बात करेंगे, ये बिहार पूर्वांचल से आते हैं और बिहार पूर्वांचल से ही, बिहार से अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी, उनका आज शहादत दिवस है। आज हमारे साथ राजेंद्र सिंह यादव जी हैं। हमें इनसे जानकारी मिली है कि जिस दिन उनका शहादत दिवस हुआ था, हत्या हुई थी, वो इनके घर से ही गए थे। इन्होंने बताया हमको कि ये इनके घर से सुबह गए थे, काफी लोगों ने रोका, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि अगर मैं आज रुक गया तो मेरा पूरा समाज रुक जाएगा। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे राजेंद्र सिंह यादव जी। सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि वो आपके घर से गए थे और अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद आज ही के दिन शहीद हुए थे। बहुत कम उम्र में वो उनकी मृत्यु हुई, तो क्या कुछ आज कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुशवाहा जी। आई क्लाउड न्यूज परिवार को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर महामानव क्रांतिवीर बाबू जगदेव प्रसाद जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता और उनके शहादत दिवस पर मैं सामाजिक न्याय दिवस के रूप में आज मानता हूं कि काश अगर पिछड़ों और दलितों में, आज अकलियत के लोगों में, दलित लोगों में आज जो जागरूकता आई है, उसका अगर कोई रीजन है, कारण है, तो बाबू जगदेव प्रसाद जी। अगर उनका बलिदान नहीं होता, और वो हमेशा बोलते थे, आप भाषण अगर सुनिएगा उनके पास, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो देख लीजिए, वो हमेशा बोलते थे कि हमारे समाज का जो पहला पीढ़ी के लोग होगा वो शहादत देगा, खून बहाएगा, वो अपनी जान की बाजी लगाएगा, और बाबू जगदेव प्रसाद जी ने लगाया। कहा दूसरा पीढ़ी के जो हमारा लोग होगा वो जेल जाएगा, आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा, और तीसरा पीढ़ी के जो लोग होगा वो हमारे समाज में वो राज सत्ता पर बैठेगा, राज सिंहासन में बैठ करके समाज का काम करेगा, समाज के लोगों को न्याय देगा, इंसाफ देने का काम करेगा। आज खासकर जो बाबू जगदेव प्रसाद जी की शहादत के बाद आज तीसरा पीढ़ी उत्तर प्रदेश हो या बिहार में हो, जो पिछड़ा लोग आज सत्ता पर कहीं कहीं बैठे हैं लोग, उसका अगर कहीं श्रेय जाता है तो बाबू जगदेव प्रसाद जी। बाबू आपको राम स्वरूप वर्मा जी और अंधश्रद्धा के खिलाफ उत्तर भारत का में अगर भगवान बुद्ध को और बाबा साहब अम्बेडकर को आगे करने वाले, कोर्ट से जाकर न्याय लेने वाले, सच्ची रामायण पर जीतने वाले उत्तर भारत के प्रयास श्री ललित सिंह यादव को जाता है। आज तीनों का इसी महीने में जयंती है और शहादत दिवस है। हम तीनों महापुरुषों को नमन करते हैं। सर, जैसा कि आपने तीनों की जयंती बताया, लेकिन हमें वो बताइए, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बाबू जगदेव प्रसाद जिस दिन शहादत उनका हुआ था, मृत्यु हुई थी, वो आपके घर से गए थे, आपने ऐसा कि हमें बताया, तो बताइए क्या कुछ ऐसी बातें उस समय आपने बताया हुई थी? देखिए, पहले से ही प्रायोजित था। बाबू जगदेव प्रसाद जी का सभा का कार्यक्रम निर्धारित था कुर्था ब्लॉक में, जहां उनका शहादत हुआ, और प्रोग्राम से पहले वो हमारे ही गांव, बगल का गांव बखरा में आए थे और हमारे बुजुर्ग
अभी भी वो जिंदा हैं। हमारे यहाँ पहलवान जी खलीफा जी के नाम से विख्यात हैं बगरा में। जगदेव बाबू दरवाजे पर आए, उनके यहाँ बैठे। बहुत सारे लोगों ने, जब उन लोगों को आभास हुआ कि ऐसी सामंतियों के द्वारा ऐसा प्लानिंग किया गया है, सरकार से प्लानिंग है कि जगदेव बाबू आएंगे तो उनको आज मंच से लौट नहीं देना है, उनको हत्या कर देना है। उनके पास कुछ लोगों ने, जगदेव बाबू कभी भी मनुवादी व्यवस्था को नहीं मानते थे, अंधश्रद्धा को नहीं मानते थे, बिल्ली रास्ता काट रहा है उसको नहीं मानते थे, कोई शुभ अशुभ को नहीं मानते थे, सारे दीन को एक समान मानते थे। लोगों ने कहा कि जगदेव बाबू आज ऐसा है, आप जो दूध पी रहे हो, दूध में मक्खी गिर गया, आप मत जाइए कुर्था, कुछ अशुभ का संकेत मिल रहा है। जगदेव बाबू ने कहा कि मुझे शुभ अशुभ से लेना देना नहीं है, हमें पिछड़ों, दलितों, शोषितों का लड़ाई लड़ना है, और इस लड़ाई में हम मारे भी अगर जाएंगे तो हजारों जगदेव यहाँ पैदा हो जाएगा, लेकिन हम शुभ अशुभ के नाम पर यहाँ बैठे रह जाएंगे तो हमारा इतिहास में कायरों में नाम लिखा जाएगा, बुजदिलों में नाम लिखा जाएगा। और मैं जीत में आज भी मैं कहता हूँ, जो वहाँ दृश्य देखा था, हाथी टान कर खड़ा होकर बोल रहे थे, अगला साल के भादों में गोरी कलैया कादों में 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, बोल रहे थे, शोषितों पर बोल रहे थे, कह रहे थे, गरीबों की बात कह रहे थे। 100 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारों का घोषणा हो रहा था। जगदेव बाबू भाषण देने के लिए खड़ा हुए और सरकार के लोग द्वारा, पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई जाती है और उन्हें मंच पर ही गिरा दिया जाता है। जब इतने जगदेव बाबू हष्ट पुष्ट और मजबूत थे, ताकतवर थे, लोग तो नकली बोलता है सीना कि हमारा 36 इंच का सोना था है, लेकिन किसी में 36 इंच का सीना नहीं है, लेकिन 42 इंच का शेर मर्द मैंने देखा उस दिन मंच पे, जो गोली लगने के बाद ही दहाड़ रहे थे, लेकिन सामंतियों ने उन्हें नीचे गिराया और बंदूक के कुंदे से मारकर बेहोश किया और गाड़ी में ले जाकर के जगदेव बाबू का हत्या किया। हम आज बिल्कुल, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंसू भी बह रहा है। काश अगर जगदेव बाबू होते तो आज जो ये भारत में ये जो सेंगोल का जो स्थापना हो रहा था, आज भारत में तमाम पिछड़ा, तमाम दलित, तमाम मुसलमान एक मंच पर होता, भारत में हमारा आज अपना राज होता। आज मोदी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोदी को आने का जगदेव बाबू अवसर नहीं देते। लेकिन आज कुछ लोग जो जगदेव बाबू का जयंती शहादत दिवस मना रहे हैं, मैंने उन्हें कहना चाहता हूं, मत लेना नाम अपने जवान से। आज उनकी कहते हो कि आत्मा की शांति के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे आत्मा की शांति में वो तो विश्वास करते नहीं, आत्मा भटक रही है कि नहीं कर रही है, उसमें वो विश्वास नहीं रखा। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसके लिए शहादत दिया, बलिदान दिया, आज वो लोग, उस समाज के लोग, आज भाजपा के और न भाजपा के और खास करके जो अंधश्रद्धा फैलाने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर के खड़ा है। ये देख करके, सुन करके तो उनको बहुत चोट लगता होगा। और मैं कहूंगा कि उन्हें माफ नहीं करना। जगदेव बाबू, मैं भी विश्वास नहीं करता हूं, मैं भी आपके विचारधारा में विश्वास करता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाला पीढ़ी जब इतिहास लिखेगा तो इन गद्दारों को भी लिखेगा, और इन गद्दारों को आने वाले नस्ल भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह यादव जी। इन्होंने बाबू ज्योति प्रसाद जी के बारे में बताया कि वो किसी अशुभ को नहीं मानते थे। हम आपने देखा हो अक्सर कर अपने भाषणों में जिस निर्भीकता से, जो बहादुरी से राजेंद्र सिंह यादव अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो भी उसी बिहार की मिट्टी से आते हैं जहाँ से बाबू ज्योति प्रसाद जी थे, और उन्हीं की तरह पूरी बहादुरी से अपनी बात को रखते हैं और समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ के अपनी बात को रखते हैं, कहते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।